हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारी डायरेक्ट टैक्सेस की हमारी सीरीज चल रही है और पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 5 पे। टॉपिक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला था, बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे चलेंगे और कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर एक क्लास, जिससे मास्टर डिग्री वाले आप लोग को सेम थर्ड, एस वाई बैफ वाले बच्चे सेम थर्ड, टी वाई बी कॉम सेम 5। इससे कंफ्यूजन में नहीं आना कि सर एस वाई बैफ का सिलेबस है, टी वाई बी कॉम का। डायरेक्ट टैक्सेस आपका कंप्लीट जो यहाँ पे लिखा गया ना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही सेम है, आपका पूरा टॉपिक ही सेम है। पेपर पैटर्न में सिर्फ में भी डिफरेंस रहता है, सबका अलग है, बट जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं सिमिलर ही छपने वाले हैं, सिमिलर ही आने वाले हैं। टी वाई बी कॉम क्लास आप लोग का 16 का क्वेश्चन पिक किया गया है, देख लो। कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दूंगा, तो जिससे बच्चों को एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है भाई किस टाइप के क्वेश्चन उनके एग्जाम में उनको देखने मिलते हैं। अभी तक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है। आपको असेसमेंट ईयर दिया होगा, पार्टी का नाम दिया होगा और बोलेंगे भाई आप कंप्यूट करो ग्रॉस टोटल इनकम। अगर ये तीन केस हमारे बनते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट, और उसके बाद कुछ कंडीशंस दी होती है, कुछ केसेस दिए होते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, डिपेंड ऑन द नंबर्स। कितने मार्क्स का, कितने नंबर्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन ऐड करते हैं। तो कंडीशन कितने भी ऐड करते भाई, कितने भी ऐड करते, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर इंडियन इनकम है, अगर इंडियन इनकम है भाई, तो तीनों में अमाउंट लिखा जाएगा। तीनों केस में अगर आपने इंडिया में पैसा कमाया है या फिर पैसा बनाया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूं, पैसा बना या कमाया है, रिसीव किया इंडिया में, तो तीनों जगह टैक्सेबल कर दो, तीनों जगह अमाउंट लिख दो। बाहर का पैसा है, बाहर का बिजनेस आपका है, लेकिन आप कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो तो दो केस में, कंट्रोल जब बिजनेस इंडिया से होता है तो दो केस में बनता है। बाहर की कंट्री की इनकम थी, वहीं बनाया वहीं रिसीव कर लिया, तो पहले केस में टैक्सेबल हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल केस है जो कि आपको हर एक सम में दिखने का, एक एक्सेप्शनल केस तो हर एक टॉपिक में आपको दिखने वाला ही है। तो भाई मेरे फॉर्मेट रेडी करता हूं, यहाँ पे देखो, इधर जिस तरीके से पार्टी का नाम दिया, असेसमेंट ईयर दिया और बोला है, तो भाई मैं टेबल अपना रेडी करता हूं। तो मैं टेबल रेडी करने के लिए क्या करता हूं भाई, इनको हटा देता हूं इधर से, ताकि हमारा काम थोड़ा फास्ट वे में हो जाए। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो भाई आप ऊपर से देख के ना पार्टी का नाम लिख दिया करो, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा भाई असेसमेंट ईयर, यहाँ पे आपका आएगा प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर आपको दिया ही रहेगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है। 1920 का असेसमेंट ईयर है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर एक साल पीछे शिफ्ट हो जाने का। कितना हो जाएगा भाई, 18 एंड 19। उसके बाद स्टेटस इनका लिखना है भाई, स्टेटस जैसा आप लोग रखते हो, तो इनका स्टेटस है, ये बोले भाई हम सिंगल वाले हैं, बोले तो इंडिविजुअल है। क्या कंप्यूट कर रहे हो भाई, ये टेबल किसका प्रिपेयर कर रहे हो, ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करने वाले हो। इट मीन्स कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, आई थिंक कोई डाउट नहीं। उसके बाद तो सिमिलर ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना है, और एक एक्स्ट्रा भाई 3 चीजें हमें निकालनी है, 3 ये टेबल बना लो। क्लियर है, टेबल प्रिपेयर कर लिया करो। और देखो ये मेरा टेबल हो गया रेडी, टेबल वाला काम देखो कितना फास्ट हो गया मेरा। कंडीशंस केस आपको याद होने चाहिए जो मैंने बताए हैं, बाकी देखो कितनी जल्दी काम होने वाला है।
पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई, दुबई में रिसीव हो रहा है भाई पेमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड इन जापान। मीन्स दोनों देखो कंट्री बाहर वाले हैं सर, बाहर इंडिया में कुछ बातें नहीं हो रही, तो इंडिया में बातें नहीं हो रही तो दो जगह हटा दो, लेकिन उससे पहले ये लिख दो भाई RNOR लास्ट में एन। मैंने बताया था बाहर कंट्री की इनकम है, बाहर ही रिसीव हो रही है, इंडिया का कहीं नामो निशान नहीं है, तो सोचना नहीं है पहले केस में आएगा, बाकी दो केस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? मैंने बोला सिंपल सी बात से मैं बोला है कि बाहर कंट्री में आपने कमाया, बाहर ही रिसीव किया, कोई भी अलग अलग कंट्री हो तो भी कुछ इफेक्ट नहीं है। एक ही कंट्री में कमाया, उसी कंट्री में बाहर वाले रिसीव किया तो भी कोई इफेक्ट नहीं है। आपको ध्यान में रखना भाई इंडिया का रिलेशन तो नहीं है, तो पहले केस में एक्सेप्टेबल हो जाएगा, बाकी को हटा दो। अमाउंट ब्रॉड टू इंडिया आउट ऑफ द पास्ट एंड टैक्स प्रॉफिट, ये तो माइंड में अब तक फिट हो गया होगा भाई कि ये कहीं नहीं दिखने वाले हैं। अनटैक्स प्रॉफिट ट्रांसफर वाला केस तीनों केस में कैंसिल दिखेगा। चलिए तीनों केस में आपको क्या दिखने वाला है, एक्सेप्शनल केस दिखेगा। मींस लाइन तो लिखना है बट अमाउंट को खाली रखना है, ये माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक सम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये वाला टॉपिक भी पूछा जाता है बार बार कि भाई ऐसा बिजनेस जो बाहर कंट्री में लेकिन आपको कंट्रोल जो इंडिया से हो रहा है, तो दो केस में टैक्सेबल है, दो केस में आपका टैक्सेबल है, थर्ड में नहीं है, थर्ड खाली रखो। दो तीन चीजें जो हमेशा पूछी जाएंगी, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। इंटरेस्ट इनकम, भाई आप रिसीव कहाँ कर रहे हो, भाई कमा रहे हो और रिसीव भी कर रहे हो इंडिया में, तो इंडिया वर्ड आते ही गवर्नमेंट बहुत एक्टिव हो जाती है और ये तीनों केस में लेके चलती है। क्लियर है? आई होप क्लियर है। रॉयल्टी इनकम रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी बोला तो मैंने बोला गवर्नमेंट एक्टिव है भाई, बहुत फास्ट एक्टिव है, और ये तीनों केस में आपको अमाउंट लिखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, 1 2 3 लास्ट, थर्ड लास्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, भाई बाहर कंट्री है तो अकेले चले गए, इंडिया का नाम नहीं, इंडिया में रिसीव नहीं कर रहे हो आप, इंडिया में बना नहीं रहे हो इनकम जो श्रीलंका की है तो वहाँ पे ही रिसीव हो रहा है, तो फर्स्ट केस में। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, कोई भी कंपनी हो अगर रिसीव्ड आप इंडिया में कर रहे हो तो तीनों केस में टैक्सेबल दिखेगा वो आपको, तीनों केस में टैक्सेबल बोले तो सेम अमाउंट कॉपी कर दो। चलिए लास्ट आपका रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे, तो आगे पढ़ो ही मत, पुणे आपने पढ़ लिया तो तीनों केस में अमाउंट लिखने का, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखो आप एक आइडिया आपको चल रहा है भाई प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, दिखे थे 16 में आया, और लास्ट में सबका टोटल कर दिया करो, लिख दिया करो भाई ग्रॉस, क्या फाइंड कर रहे हो आप, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम एंड सबका टोटल। अब जिस जो अमाउंट नहीं लिखा उसको हटा तो बाकी सबका टोटल कर लो। अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल मैंने पहले से करके रखा है यहाँ पे ताकि बहुत टाइम हमारा वेस्ट ना हो, 13,65,000 पहला केस मैं ऊपर लिख रहा हूँ टोटल, तो आपको ध्यान रखना है 1365 पहले केस में आ रहा है टोटल, तो आपको लिख लेना और मैच भी कर लेना कैलसी से मिला के। सेकेंड 11, लास्ट 870 मैच करना है और यही आएगा। इस तरीके से अगर आप लिख देते हो एग्जाम में तो कंप्लीट जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, 8-7 के पैटर्न में भी पूछा गया है, 15 मार्क्स का भी पूछा गया है, 10 मार्क्स का भी पूछा गया है, मतलब कंप्लीट कैसे भी पूछने दो आपको, सिर्फ मतलब है तो कंप्लीट फुल मार्क्स से, और फुल मार्क्स के लिए कंप्लीट इसी पैटर्न में करना पड़ेगा, टोटल वहाँ नहीं करना है, टोटल आपको नीचे करके लिखना है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फिर भी अभी भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है सर कि कुछ डाउट आ रहा है आपके माइंड में, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे से कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बातें करने वाले हैं इसी तरीके से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।